तो आज हम करेंगे स्टोरी राइटिंग, जो यहाँ पे एक अच्छा सा पीडीएफ बनाया है हमने, पीपीटी बनाया, और इसमें ये हालांकि ये 10 क्लास का है, तो 9, 7, 8 और 6 क्लास में भी कभी कभी स्टोरी राइटिंग उसका हिंट भी आता है। तो यहाँ पे पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इसकी एलिमेंट होती है, और हम बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका होता है एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी। स्टोरी का क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर डालना चाहिए, क्योंकि स्टोरी का जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है, हम समझते नहीं है। कुछ भी स्टोरी एग्जाम में आ जाता है, हम लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका भी स्टेप्स होता है। आप अगर 10 क्लास में हो या कोई भी क्लासेस में हो तो आप जरूर इस पैटर्न को फॉलो करिएगा स्टोरी लिखते वक्त, क्योंकि स्टोरी में कुछ भी लिखने से बात नहीं मिलता। राइटर एंगेजमेंट क्या होती है, उसमें राइटर की जो प्लॉट लाइन क्या है, प्लॉट क्या है, एलिमेंट्स में हर चीज आपको देखना होता है। एक तो क्या है क्लाइमेक्स क्या है, प्लॉट क्या है, सेटिंग क्या है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और ये इस बार 10 क्लास में 5 मार्क का आया है, छोटे क्लास में भी 5 मार्क 10 मार्क का स्टोरी राइटिंग आता है, और बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली स्टोरी को कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट थिंग आता है हमारा नंबर 1 में एलिमेंट ऑफ द स्टोरी, मतलब क्या है स्टोरी राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो नंबर 1 में आ गया सेटिंग। सेटिंग क्या होता है, कोई भी स्टोरी आप लिख रहे हो तो उसकी सराउंडिंग क्या है, उसके टाइम क्या है, दैट इज कॉल्ड सेटिंग। सराउंडिंग मतलब किस वक्त, एक तो क्या है सराउंडिंग मतलब उसके आसपास में क्या है, दूसरा टाइमिंग क्या है, ये बोलना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कोई ऑन अपॉन टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो इतिहास में चला जाएगा। जो रीडर है वो एंगेज करने के लिए उसकी दिमाग में आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालना है, ताकि किस तरीके से इंफॉर्मेशन डालना है, स्टेप वाइज स्टेप, मतलब स्टेप स्टेप एक सीक्वेंस में डालना है। और कैसे डालना है, ताकि वो एंगेज हो जाएगा। जब भी कोई भी स्टोरी पॉपुलर तब होता है जब रीडर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां पे स्टोरी कहानी शुरू करने से पहले आपको सेटिंग को ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस टाइम का है, मॉडर्न टाइम का है, एंशिएंट टाइम का है, या और सेटिंग में ये भी आ गया कि उसकी सराउंडिंग कैसा है। तो आपको एक ध्यान देना है टाइम क्या है, और प्लेस ऑफ द स्टोरी कहां पे वो घटना घटित हुआ। जैसे मैंने ऐसा बोल सकता हूं, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, वहां पे एक राजा था, इन द किंगडम ऑफ चोलास, चोलास की साम्राज्य में था। तो मैंने टाइम भी बता दिया, लॉन्ग लॉन्ग लंबी समय। तो इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है कि हम मोबाइल के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग बता रहे हो तब तो मोबाइल नहीं होता होगा। मोबाइल तो आया कितना 25-30 साल होता होगा, नहीं 2004 में या 3 में मोबाइल में हमारा कैमरा आया था। इससे समझ में आ रहा है वो करीबन उसके 10 साल पहले या 7-8 साल पहले मोबाइल इंडिया में आया होगा। हालांकि 2002 में इंडिया में आया है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीजें ऐसा शुरुआत करनी है, तो आपको ऐसा करना है कि आपको कोई रीडर है उसको समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी है इतिहास की, मतलब बहुत साल पहले की। समझ पा रहे हो? तो यहां पे एक आ गया सेटिंग में आपको क्या सीखने को मिला है कि आप बता रहे हो टाइम कब है और प्लेस कहां था। समझ आया पूरा। दूसरा क्या है कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डीपली आज बातें करेंगे। कैरेक्टर मतलब समझ में आता है आसान भाषा में क्या, कौन से जो एनिमल है या ह्यूमन है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, कौन कौन है जिसका रोल उसमें है, स्टोरी में कैरेक्टर प्ले कर रहा है। प्लॉट क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक के बाद एक बोलना है। ऐसा मैं एक राजा, मैं बोल रहा हूं कि देयर वाज अ किंग, he got married to a queen of Persia and he had a son. The king was very kind. He used to help the poor. After few years, he had a son. His son was very cruel. So the king sent his son to what you can say to sent his son to a ashram. ओके, तो यहां पे मैंने क्या बोला, एक समय एक राजा था, उसने पर्शिया की रानी के साथ शादी करी, उनका एक बेटा हुआ। राजा बहुत अच्छा था, हेल्प करता था, दयालु टाइप था, पर उनका जो बेटा वो बहुत क्रूएल बना। तो राजा ने अपने बेटे को एक आश्रम में भेज दिया। तो ये क्या हो रहा है, आप एक सीक्वेंस में समझ रहे हो ना, एक एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो उसको हम प्लॉट बोलते हैं। समझ गया? थर्ड थिंग कॉन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट को आसान भाषा में कहते हैं विवाद, झगड़ा। झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा मतलब क्या? नॉर्मली विवाद होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट भी कैसे कैसा होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेटिंग के बारे में। हमने बता दिया। देखो यहां पे पिक्चर को ज्यादा ध्यान देना बेटा। सेटिंग में एक आ गया टाइम आ गया, दूसरा आ गया सेटिंग। दो तरह की, तीन तरह की, बहुत टाइप ऑफ सेटिंग होता है। यहां पे मैंने दो, यहां पे आप देख सकते हो ये फोटो है जहां पे बारिश हो रही है, बिजली, लाइटनिंग, बारिश, अंधेरा, डार्कनेस, ये सारा है। तो यहां पे सेटिंग क्या है? अब समझो, इट वॉज रेनिंग। हाँ, वो बारिश हो रही थी, अंधेरा था, हाँ, लाइटिंग हो रही थी। तो ये सारी चीजें आपको आ गया कि उस माहौल जो पड़ेगा वो एंगेज हो जाएगा कि यार जैसे मूवी देखते हो तो आवाज जो म्यूजिक है या साउंड सिस्टम है वो पूरा आपको एंगेज कर देता है। भूत की कोई सीन आने वाला है तो उसकी साउंड अलग से होती है, बारिश होने वाली होती है तो उसकी साउंड अलग से होता है ना। तो डिफरेंट साउंड से रीडर जो होता है या व्यूअर्स, ऑडियंस जो होता है वो एंगेज हो जाता है। तो यहां पे भी आपको वही करना है। ऑडियंस यहां पे कोई नहीं है, आपकी रीडर है जो पढ़ने वाले हैं। उनको इस तरीके से आप एंगेज कर दोगे तो आप समझ जाओगे कि स्टोरी की अहमियत क्या है। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। एक स्टोरी था जिसको मैंने जब कॉलेज में था, वैजाग में, मैं आई थिंक सेकेंड ईयर जब था, विशाखापट्टनम में मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो वहां पे मैं जब कॉलेज जाया करता था रेगुलर, तो लड़कियां जो गर्ल्स लोग थे वो लोग एक बुक पढ़ा करते थे, दैट नोवेल आई थिंक, वो चेतन भगत ने लिखा था, टू स्टेट्स उसका नाम था। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, उसको मैंने ऐसे लिया और फिर मैंने देखा कि चेतन भगत का टू स्टेट्स चल रहा है, वो पढ़ रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर बाद में कुछ ही महीने बाद मैंने देखा एक मूवी रिलीज हुआ जिसका नाम टू स्टेट्स था। सेम बुक के ऊपर लिखा गया था, सेम बुक के ऊपर मूवी मेड था। आई थिंक आलिया भट्ट या किसने उसमें रोल प्ले किया था। मैंने मूवीज को भी देखा, पर मैं सच्ची में बताऊं ना, उस मूवी में मुझे ऐसा कुछ भी नया नहीं लगा। दो अलग अलग स्टेट्स हैं, इधर से हीरो है, उधर से हीरोइन है, मिलना होगा, प्यार होगा, उसके बाद वो दोनों आपस में उनके शादी होंगे और फिर वो फैमिली मिलते हैं ना, तो झगड़ा तो होना ही है, कॉमन सेंस है। बट क्या था मूवी, इतना तो कुछ नहीं था। वो तो पता है, आप पुष्पा देखोगे, कोई अदर मूवी देखोगे तो इसमें एंगेजमेंट जो होता है आप हमेशा वो सस्पेंस में रख देते हैं कि आने वाले समय पे क्या होने वाला हमें नहीं पता। उसमें तो किक मिलता है ना। बट आप इस फिल्म को देखो, पहले से पता लगेगा। अब पहले से आप देख लो ना, फास्ट हाफ से मेरे को इंटरवल तक मुझे पता लग गया कि इसका आगे होने क्या वाला है। ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्यों वो जो टू स्टेट बुक ऑफ चेतन भगत वो पूरी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने, चेतन भगत ने, उन्होंने और भी बुक लिखा है, उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया ना, वो काफी रीडर एंगेजमेंट हुआ। यूथ जो है, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उनको काफी पसंद आया लव स्टोरी। ओके, तो टू स्टेट इसीलिए चला क्योंकि रीडर जो है वो बहुत एंगेज हो गए थे। तो आपको जो पढ़ने वाला है, चाहे वो आपकी एग्जामिनर हो, चाहे आपकी कोई भी हो, पढ़ने वाला है, रीडर जो है, उनको एंगेज करना पड़ेगा स्टोरी के द्वारा। समझ पा रहे हो? अगर कर पाया काम बन गया, नहीं कर पाया गया मार खाते से। यहां पे ज्यादा ग्रामर चिपक नमक, ठीक है, मैं वैसे तो ग्रामर पढ़ाता हूं, बट आपको यहां पे ये करना चाहिए कि आपकी कैसे माहौल क्रिएट करना है स्टोरी के अंदर। समझ आ रहा है? तो एक तो हो गया हमने इस तरीके से। यहां पे देखो, इस पिक्चर को देखो, यहां पे देख सकते हो कि नॉर्मल से नेचर का ब्यूटी है। सनराइज हो रहा है, टाइम क्या है? सुबह का टाइम होता होगा, सनराइज हो रहा है, सुबह का टाइम है, हरियाली है, चारों तरफ ग्रीन फील्ड है। तो इस तरीके से आप सेटिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज हो रहा है, चारों तरफ ग्रीन फील्ड है, ऐसा। तो टाइम, लोकेशन मैटर करता है हमारे किसके लिए? सेटिंग के लिए। अभी इस सेटिंग एंगेजमेंट में ना आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से, कि साइट विजुअलाइजेशन कैसे करना है, एक स्टोरी को कोई विजुअलाइज कैसे करेगा, किस तरीके से वो स्टोरी को खुद ही अपने दिमाग में देख पाएगा। कोई आपकी बातों को, आपकी कहानी को कोई अपने दिमाग में कनेक्ट कर पाता है तो आपसे वो जुड़ गया, मतलब आपका दोस्त बन गया वो। अब वो नहीं चाहते हुए भी मार्क नहीं दे पाएगा, मतलब मार्क नहीं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, मार्क देगा श्योर। समझ पा रहे मैं बोल क्या रहा हूं? तो आपको ऐसा साइट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं आपको, रेनी का मौसम था, सुबह बारिश हो रही थी, मैं बाहर गया, हल्का सा खुशबू
बह रहा था, अच्छा फील हो रहा था, एनर्जेटिक फील हो रहा था। मैंगो पेड़ के नीचे पेड़ पड़ा हुआ था, वो सारे रेड कलर के डिलीशियस मैंगो था। यहां पे देखो मैंने सारे सेंस को इस्तेमाल कर दिया, विजुअलाइज कर दिया, रहने का मौसम था, सुबह का टाइम था, स्मेल खुशबू बह रही थी, स्मेल एंगेजमेंट हो गया। तीसरा डिलीशियस मैंगो बोला मैंने, तो आपको इसको समझ में आ गया कि डिलीशियस किस तरीके की वर्ड यूज किया, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन किया मैंने। एक होता है डायरेक्ट कैरेक्टर, एक होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टर। एक होता है डायरेक्ट कैरेक्टर में आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो, जैसे डिलीशियस मैंगो डायरेक्ट कैरेक्टर हो गया। इनडायरेक्ट कैरेक्टर मतलब आपको इस डिलीशियस से कुछ नहीं ये करना है। आप इमेजिन करो शोले का जो गब्बर जी थे वो खड़े हो जाएंगे, अब उनको डिलीशियस में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनके कैरेक्टर देख के समझ आ जाएगा विलेन है, समझ में आ रहा है। वो होता है हमारे इनडायरेक्ट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो उनको देख के समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है भाई, इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है। डायरेक्ट में आपको वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस वर्ड का भी लिस्ट यहाँ पे नीचे है, आप देख लेना, उसको लिख लेना। ओके चलिए, फीलिंग सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है। कोई फील नहीं कर पाए तो कनेक्ट कैसे होगा? आपकी कहानी को फीलिंग्स होना चाहिए। कहानी तो है, फील नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक रोबोट जैसा है। रोबोट में हमने फर्क क्या है? सब कुछ है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, हाँ कि नहीं? वो समझता है भी हमसे ज्यादा है, फिर फीलिंग नहीं है। फील बहुत ही जरूरी है। कुछ कुछ जगह पे साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बोलोगे सर हम स्टोरी में साउंड कैसे डालेंगे? अरे भाई साउंड के लिए भी वर्ड होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, टेस्टी है और यम्मी करके एक्सक्लेमेटरी डाल दो, ब्यूटीफुल है, क्या करोगे? आस आहा ऐसे करके एक्सक्लेमेटरी डाल दो, ठीक है। कोई मान लो मर गया, दुख का साउंड आप डालना चाहते हो, अलास एक्सक्लेमेटरी डाल दो, समझ में आ रहा है? कोई जीता, हुर्रे करके एक्सक्लेमेटरी, सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल करो साउंड के लिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक कहानी है, इसमें एक चीज को आपको देखने को मिलेगा कि कहानी को लिखते वक्त दो तरीका होता है। एक आप सीधा सीधा बोल दो, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग लगेगा। दूसरा तरीका भी है जो इससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। क्या है? आप बता रहे हो कि अगर मैं इसको बोलूं देयर वाज अ कैसल, अब फोटो में देख सकते हो कि यहां पे कैसल है, मैं ऐसा इसको बोल सकता हूं देयर वाज अ कैसल, ये बोरिंग सा है। पर उसको मैं ऐसा बोलूं देयर वाज अ डीप ब्लू ओशन, बिहाइंड इट देयर वाज अ कैसल, कि एक समुंदर पड़ा हुआ था, ब्लू कलर का गहरा पानी था, उसके पीछे एक कैसल था। देख पा रहे हो? द कैसल वाज बिसाइड द वाटर। देखो कैसे लिखने का तरीका होता है, जिससे रीडर और ज्यादा एंगेज हो जाता है। लाइट देखते रहना। ओके चलिए जी, यहां तक समझ आया पूरा? तो ये आपने देखा, हाँ लिखोगे, मैं दे दूंगा पीडीएफ दे दूंगा, मैं इसका पीपीटी भी दे दूंगा, और से देख लेना। अभी देखो, अभी यहां पे एक बोला गया ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इसके आने वाला सामने जो स्लाइड है उसमें पिक्चर दिया जा रहा है। अब उस पिक्चर को देख के आपको इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज करना है। स्टोरी में सबसे बड़ी जो रोल होती है फीलिंग्स का, इमेजिनेशन का, ये दोनों चीजें नहीं है, आपकी स्टोरी मुर्दा है। अब कितना पेजेस लिखो, कोई काम का नहीं है। टू स्टेट्स की कहानी मैंने बताया, उसमें क्या था? फीलिंग्स था, प्यार था, फीलिंग्स था, इमोशन था, इसलिए कहानी में कुछ नहीं था। दो स्टेट है यार, क्या है पर बेस्ट सेलिंग बुक क्यों बना उस टाइम का, वन ऑफ द। ओके तो देखो यहां पे एक पिक्चर है, इसको देख के आप इंग्लिश में स्टोरी बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे? ये ब्लू ट्रांसपेरेंट लेक, across the water there was a breeze, over the lake the sky was shining, some cotton balls of clouds are passing through over the lake. You can show like a lot of cotton balls of the clouds were passing over the lake. 2-3 butterflies or some few butterflies are flying nearby the lake. We can observe few flowers, and there was a castle beside the water.
देखा, इस तरीके से सोचा जाता है। सोचा मतलब आप कुछ भी करोगे, चीजों को कनेक्ट करना है, जान डालना है और उसको विजुअलाइज करना है। जब बोल रहे हो, अगर इसको मैं बोल दूं ऐसा क्लाउड वेयर देयर, ये मजा नहीं आएगा। उसका आप ऐसे बनाओ ना, कॉटन बॉल्स ऑफ क्लाउड्स, तो लोग इमेजिन करने लग जाएगा कॉटन बॉल के जैसे क्लाउड उड़ रहा था वहां पे। इस तरीके से राइटर उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखो ऐसा सिर्फ कहानी ये नहीं है, हम स्टोरीज जो होता है मूवीज में भी हमने कई सारे स्टोरीज देखा है। मूवीज में आपने सुना होगा जो जितने सारे सलीम जावेद की स्टोरीज, अब तो छोटे बच्चे थे तुम लोग, सलीम जावेद की जो कहानियां, जो हाथी मेरा साथी हो गया, शोले हो गया, दीवार हो गया, जंजीर हो गया, ये सारे हिट हुआ करता था सीरीज में, एक के बाद एक। क्यों? उसको मूवीज में बनाया उन्होंने, सलीम जावेद ने लिखा, फिर मूवीज में कन्वर्ट हुआ, फिर वो हिट हुआ। क्यों? स्टोरी में ऐसा क्या था? कोई जान डालते थे, कैरेक्टराइजेशन करते थे। कैरेक्टराइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसको भी आप कर सकते हो। अब ये मत सोचो कि सर ये तो फिल्मों का दुनिया है, ऐसा नहीं है बेटा, उससे भी सीखने को मिलता है। फिल्म कब बना? अगर हॉलीवुड के एक फिल्म की बात बता दूं, एक फिल्म है जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। करीबन 20-25 साल तक उसका जो रेटिंग है वो हाईएस्ट रहा। शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी 1995 में रिलीज हुआ था। उसका एक्टर है टिमोथी रोबिन या टिम रोबिन शॉर्टकट में। तो फिल्म में क्या, वो एक नोवेल को ही बनाया गया था, एक नोवेल था, समझ पा रहे हो? तो नोवेल में क्या था, फिर उसको मूवी बना और इतनी हिट हुआ, वो इतना रेटिंग। क्यों? वही आपको कैरेक्टराइजेशन भी समझना पड़ेगा बेटा, समझ पा रहे हो? देखो यहां पे इसकी अगर बात करेंगे, आई थिंक ये दीवार का है, ये जंजीर का है, ये आप जानते हो सब, तो बच्चे जानते हो इसको, इनको। कौन सा फिल्म है? केजीएफ का है, केजीएफ 1, 2 दोनों है, ये सलार है, समझते हो? तो ये दीवार, ये जंजीर, ये केजीएफ, ये सलार का सारा अलग अलग कैरेक्टर है। कैरेक्टर दो तरह की होती है, एक है प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, एक है एंटागनिस्ट कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो समाज की, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर, जिसको आप हीरो बोलते हो। एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर जो विलेन होता है, जो बुराई के लिए काम कर रहा होता है, और क्या है, समझ आया? तो इस तरीके से आप इनका स्टोरीज कैसे बना है अपने फिल्म में देखा, उसको भी आप विजुअलाइज करके देख सकते हो। और इसके देखो पीपल में कई बार 3 चीजें हम कैटेगराइज करते हैं। एक करते हैं हम पीपल का, जैसे आपने सिर्फ कहानी यहां तक नहीं है, करीबन 7,500 साल पहले रामायण हुआ था। उस टाइम वाल्मीकि ने जो रामायण के बारे में लिखा था वो आज भी चल रहा है। क्या है? कहानी तो है ना, स्टोरी तो है। अब बोलोगे नहीं, हमें स्टोरी अगर किसी एंगल से ऐसा धार्मिक बातें करें तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी होली बुक है, मानता हूं। और अल्टीमेटली क्या है, ये कहानी तो है ना। महाभारत करीबन 5,500 साल पहले हुआ था, 5,500 साल पहले हुआ था, वेद व्यास ने लिखा था, वो भी तो एक कहानी है। मानता हूं भगवद गीता हमारा होली बुक है, हमें कहानी नहीं बोलना चाहिए शायद, आई डोंट नो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट है तो अल्टीमेटली एक कहानी की फॉर्म में तो है। यहां पे देखो कार्टून जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, ठीक है, उसमें क्या दिखाया गया, वो भी तो कहानी है। मुगली सांप आ गया, उसमें टाइगर का है, सारी कहानी नहीं है क्या, एनिमेटेड कहानी, बट है तो वो स्टोरी ना। स्टोरी उन्होंने कैसे लिखा, ये देखो एक फिल्म है हॉलीवुड में जिसका मेडुसा ना, क्या नाम है, मेडुसा। उनका क्या था, उनको ऐसा शराब मिला था कि वो जिनकी तरफ देखेंगे आंख खोल के, उनके सर में ना सांप था, ठीक है, जिनकी तरफ आंख खोल के देखेंगे वो पत्थर बन जाएंगे। फिर वो वहां पे भी वो कहानी है। कहानी तो चाहे ऐसा क्रिएचर्स की कहानी हो, चाहे एनिमेटेड कहानी हो, या हमारे इतिहास की कहानी हो, ये भी एक स्टोरी है, इसलिए यहां पे पिक्चर रखा गया है। चलिए हम प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर देख लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर क्या है, जो पॉजिटिव हीरो वाला कैरेक्टर है। जैसे आप देखोगे क्रिश, देखा है क्रिश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कोई मिल गया से लेके क्रिश 3 तक वो ह्यूमन को बचाने की काम कर रहे होते हैं। जैसे कि पार्ट 3 में देखा होगा आपने कि किसी को वायरस लग जाता है और वो ऐसे उठा कैसे उड़ रहा है, और फिर सुपर हीरो है ना वो है। तो ये प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, मतलब जो हीरो है, समाज की भलाई के लिए, लोगों की अच्छा मतलब लोगों की भलाई के लिए जो काम करते हैं, समझ पा रहे हो, वो है क्या, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर। अभी ये भी प्रोटैगनिस्ट है, ये हमारा मूवी का है, ये आपने आरआरआर देखा है, ऑस्कर मिला है आरआरआर की एक सॉन्ग के लिए।
के लिए भी ये सारे क्या है, किस तरह के कैरेक्टर है? हनुमान की बात करो या आरआरआर की बात करो या क्रिश की बात करो, ये सारा प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर। आप नेगेटिव कैरेक्टर देखना चाहते हो, ये सारा एंटागनिस्ट कैरेक्टर। मतलब क्या है यहाँ पे ये लोग, ये क्या है, इनडायरेक्ट कैरेक्टर है, याद रखना। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको मतलब कैरेक्टर से ना कुछ ऐसा वर्ड यूज नहीं करना होता है कि ही वॉज अ बैड मैन, ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये सारे वर्ड इस्तेमाल करना है। देखो ऐसा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कहां गए, विजुअलाइज, इधर यहां पे बातें करेंगे। यहां पे इनडायरेक्ट कैरेक्टर में ये सारी चीज देखना होता है, स्पीच, थॉट, इफेक्ट, एक्शन, लुक्स। देखो आप लुक्स को देख लो, यहां पे आ जाओ, लुक्स को देख लो। ये आपने देखा है दो जगह पे, एक देखा अग्निपथ में, दूसरा देखा आपने केजीएफ में। हाँ, ये देखा आपने शोले में, 1975 में एक शोले फिल्म रिलीज हुआ था, सलीम जावेद ने लिखा था। तो उस फिल्म में ये जो गब्बर का रोल है, इनको देख के ही समझ में आ जाता है। वो बोलता है ना कितने आदमी थे, वो सिर्फ दो थे, अब तुम जो ये जो कैरेक्टर है, ये एंटागनिस्ट कैरेक्टर है, समझ पा रहे? यहां पे मुगैम्बो खुश हुआ, ऐसा कुछ था ना जिस इतिहास में, हाँ, मिस्टर इंडिया, इंडिया शो, ये सारे जो कैरेक्टर है, ये सारे क्या है, एंटागनिस्ट कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर है। और ये किस तरह की कैरेक्टर है स्टोरी के लिए, इनडायरेक्ट कैरेक्टर है। कितना टाइम हुआ, 21 कर देते पूरा। तो हमने देखा कैरेक्टराइजेशन का भी रोल है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो कैरेक्टराइजेशन में हमने देखा, दूसरी बात हमने देखा, ऐसे कैरेक्टर सिर्फ टीवी में नहीं होता है, पर बुक्स में भी होता है, टीवी शो में होता है, फेवरेट बुक में होता है, टीवी कैरेक्टर में, सीरियल में होता है, फिल्मों में होता है, और फेवरेट बुक्स में भी होता है। सेकंड थिंग, हमने कैरेक्टराइजेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट हमने देखा। कैरेक्टराइजेशन अगर जितना एग्जीक्यूट करते हो उतना स्टोरी लाइव होता है। डायरेक्ट कैरेक्टर के बारे में बताया, डायरेक्ट कैरेक्टर में आप क्या करते हो, वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहां पे बोला पेशेंट बॉय, हमने दिमाग में इमेज छप गया कि वो पेशेंट बॉय, बॉय कैसा है, पेशेंट है। पेशेंट है अगर क्वाइट गर्ल, मतलब चुप, साइलेंट टाइप गर्ल, समझ पा रहे हो? तो कॉमन क्वाइट गर्ल, तो ये डायरेक्ट कैरेक्टर है, समझ पा रहे हो? इनडायरेक्ट कैरेक्टर में आपने आपको बता दिया, हमने स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कितने आदमी थे, कोई आएगा एक वर्ड बोलते ही समझ में आ जाएगा ये तो बंदा सीरियस कैरेक्टर है, ये सीरियस रहेगा। जैसे महाभारत में अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुना है? 2001 में आई थिंक रिलीज हुआ था अमिताभ का, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये मेरे गुरुकुल का 3 स्तंभ है। तो क्या है, क्या कोई इनडायरेक्ट कैरेक्टर है, वहां पे कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो यहां पे किया गया है। देखो आप यहाँ पे क्वाइट, पेशेंट बॉय, क्वाइट गर्ल, ये सारा डायरेक्ट है, ये सारा इनडायरेक्ट है। जहां पे स्पीच का, स्पीच, थॉट, एक्शन, इफेक्ट और लुक्स का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे भी देखो, इसके समझ में आ रहा होगा ये किस तरह कैरेक्टर है, ये अलग है। यहाँ पे इसको देख के समझ में आ रहा है गुस्से वाली है, ठीक है, बैड है ना, तो ये लुक से पता लग जाता है। आपको डायरेक्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ना ये सारे वर्ड का डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे आपको ये इसका ये मैंने पढ़ाया था मेसी, ठीक है, आपको ये सारे वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऑनेस्ट, समझ में आ जाएगा कैसा लड़का है, ठीक है, ये सारी वर्ड का लिस्ट आप ले लेना पीडीएफ, उससे आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फैक्टर होता है, जैसे आपने देखा है कि एक तो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। कई बार हम स्टोरी के अंदर पिक्चर भी डाल देते हैं, कॉमिक्स बना देते हैं, तो उससे भी हमें समझ में आ रहा होता है कि किस तरीके से। कभी कई बार क्या होता है, मोटिवेशन, रिलेशन, बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज स्टोरी के अंदर डालना चाहिए। हर स्टोरी में नहीं बेटा, सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के मतलब वो किस कैटेगरी की स्टोरी है उसको भी देखना होता है। बट ये सारी चीज आप डाल सकते हो अगर वो रिक्वायर्ड है तो। दूसरी बात, यहाँ पे हमने कैरेक्टर मोटिवेशन क्या है, इतनी बातें नहीं करेंगे। कैरेक्टर मोटिवेशन समझ में आता है, कोई कैरेक्टर देखते हो, एक जैसे मैंने महाबली की बात करी, तो कैरेक्टर देख के मोटिवेट हो जाता है। जैसे अभी हम बोलेंगे इसका क्या है, अभी एक रिसेंट मूवी बोला था हमने, तो बोल रहा था ना केजीएफ में एक माँ की कैरेक्टर, वहां पे कुछ मिनट के लिए माँ आती है रोड के ऊपर, फिर उनको देख के ही सब मोटिवेट हो जाते हैं। तो एक गाना तना तना क्या तना ऐसा चल रहा होता है ना, तो उस कैरेक्टर उनको देख के हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। माँ की जो उस क्लिप को देख के भी कोई भी मोटिवेट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है स्टोरी को कि आप कोई देखोगे ना, कोई पढ़ेगा तो ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे, वो इन्वॉल्व हो जाएगा कि माँ की कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में जान डाल दो, समझ पा रहे हो? नहीं तो आपकी स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इधर अगर कनेक्ट में नहीं हो पाया तो आपके हाथ से मार गया, कुछ भी मत लिख देना। चलिए जी आगे देखते हैं।
आपने ये भी देखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो आप टीवी में सीरीज में हमने बहुत सारी चीज देखा है, ये मैंने बोल दिया। प्रेम का भी होता है ऐसा, ये भी रिकॉर्ड नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा बारीकी से देखना, मैंने प्लॉट बोला है, प्लॉट में क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट, एक के बाद एक बोलना होता है, जहां पे आप कुछ भी अननेसेसरी चीजें बोल नहीं सकते हो। आगे देखते हैं हम, अब कोई राइज कैसे होता है एक्शन, कोई भी स्टोरीज कैसे राइज करते हैं, फिर उसका क्लाइमेक्स कैसा होता है। क्लाइमेक्स मतलब जहां पे जानते हो ना, मूवीज तो देखते हो, हर स्टोरीज में एक क्लाइमेक्स नहीं होता, फिर उस स्टोरी का फॉल कैसे होता है, फिर रिजोल्यूशन कैसे देते हैं, एंड कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि राइज करना, क्लाइमेक्स देना। क्लाइमेक्स में क्या ज्यादातर फिट करना, कॉन्फ्लिक्ट। वन बाद स्लाइड में देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है। जैसे तुमने एवेंजर मूवी देखा होगा, तो उसमें विवाद कैसे क्लाइमेक्स में फाइट होता है ज्यादातर मूवीज में, ठीक है। तो ये देखो क्लाइमेक्स में कई बार ऐसे सारे मूवीज में सीन डाल देते हैं ताकि लोग थोड़ा और अट्रैक्टेड हो। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, मुझे स्टोरी की क्लाइमेक्स कैसे डालूं मैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग कैसे हो, ताकि लास्ट जब खत्म हो रहा होगा तब भी इसका मजा आ रहा होगा। समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो कुछ लोग ऐसे भी डाल देते हैं ना हॉलीवुड में, ये सारी क्लाइमेक्स डाल देते हैं कि एक कोई शार्क ने अटैक किया, मरा, फिर इतने लोग मरा, ऐसा सारा, फिर यहां पे टन है कॉन्फ्लिक्ट। अब बातें करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विवाद, है ना, झगड़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से, देखो यहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पे देखो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, राजाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, यहां पे भी लड़ाई है, यहां पे भी लड़ाई है। देख पा रहे हो, अलग अलग तरह की कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हम देखेंगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट देखो, आपने किसी ने अगर सिविल वॉर देखा है, कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर, सिविल वॉर में क्या कैप्टन अमेरिका के साथ आयरन मैन का कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई हो गया था। जैसे ये शायद कुछ हॉलीवुड की फिल्म है, रोमियो जूलियट है, समथिंग आई डोंट नो। ये है, ये एक है जिन्होंने, इनके अंत में क्या होता है, लाइफ फाइनली ये सुसाइड कर लेते हैं। उनका फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उस अपने थॉट को झेल नहीं पाते, सुसाइड कर बैठते हैं। ये रामायण के 7,500 साल पहले रामायण के बीच में, रामायण में भी देखा होगा, कैरेक्टर या कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, रामायण के साथ पूरी सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं था। यहां पे 2004 में एक मूवी आया था, आई एंड रोबो, ऐसा था, विल स्मिथ का था, जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है विल स्मिथ। 2004 में ये रिलीज हुआ था। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था रोबोट और ह्यूमन के बीच में। इनको रोबोट पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है रोबोट ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। तो इस मूवी को बाद में इसका कुछ सीन काट के रोबोट, हमारे इंडिया में हमारे भारत में जो रोबोट बना था रजनीकांत और ऐश्वर्या राय का, इसी मूवी का बहुत सारा उसमें क्लिप था। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है। यहाँ पे 2012 नाम की एक फिल्म आया था, जो कमर्शियली, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, कमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट इस फिल्म में नेचर के साथ और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है। समझ पा रहे हो, ये थोड़ा फेलियर, वन ऑफ द डिजास्टर मूवी था, बट इसमें डायरेक्टर दिखाने की कोशिश किया है जो नेचर और ह्यूमन के बीच में जो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको। तो हमने रामायण का भी देखा, ये सारी चीज समझ पा रहे हो। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट हमने क्या क्या चीजें देखा, एक तो देखा कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा देखा कैरेक्टर वर्सेस नेचर, जैसे मैंने बोला ये मूवी में क्या देखा, कैरेक्टर वर्सेस नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था। दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, रामायण में भी क्या था, कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट दूसरा हमने देखा कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, जानते हो ना, जहां पे एक आदमी, एक बंदा पूरी सोसाइटी के साथ लड़ रहा है, ये वाला होता है। समझ पा रहे। तो यहां पे हमने देखा, फिर ये आ गया हमारा पूरी अंत आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि एक स्टोरी लिखते वक्त उसका सेटिंग पे ध्यान दे, सेटिंग टाइम आ गया, प्लेस हो गया। दूसरा उसकी क्या कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान दो, कैरेक्टर को जिंदा करो, मतलब कि उसमें जान डालो, फीलिंग्स डालो, अपीयरेंस डालो, सारी चीज डालो। फिर उसमें क्लाइमेक्स डालो, क्लाइमेक्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, राइटर एंगेज हो जाएंगे आपकी जो स्टोरी पढ़ के, जो भी पढ़ेंगे वो एंगेज हो जाएंगे उनमें। और फाइनली आप कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा सकते हो, विवाद क्या था, और उसको क्लाइमेक्स में भी दिखा सकते हो, और फिर आपको एंड करना है स्टोरी की, तो मोरल आप उसके बाद डाल सकते हैं। चलिए जी, यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट टाइम देखते हैं।